राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बाजारों में आलू की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सतर्कता बढ़ाने का आदेश दिया है और उसी आदेश के बाद विधायक शंकर घोष ने सिलीगुड़ी के बाजार का दौरा किया और बाजार में आलू की कीमत कितनी नियंत्रण में है ये जानने की कोशिश की। मालूम हो कि बाजार में आलू की कीमत पहले से ही बढ़ी हुई है, इसलिए राज्य के मुख्यमंत्री ने पहले ही इसे नियंत्रित करने का आदेश दिया है। उनके मुताबिक अंतर्राज्यीय सीमा से आलू का निर्यात हो रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने सीमा पर निगरानी मजबूत करने की बात कही। बताते चले, इस समय सिलीगुड़ी बाजार में विभिन्न आलू की कीमतें हैं। चंद्रमुखी 35 रुपए प्रति किलो, चिप्सा आलू 45 रुपए प्रति किलो, नया आलू 60 से 70 रुपए प्रति किलो, छोटे आलू 50 रुपए प्रति किलो। वहीं दूसरी ओर पंजाब प्याज की कीमत 70 रुपए प्रति किलो है। छोटे प्याज की कीमत 60 रुपए प्रति किलो। नतीजतन मध्यम वर्ग को आलू प्याज खरीदते समय काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आनाकानी करके कम मात्रा में आलू प्याज खरीद रहे हैं। मुख्यमंत्री की चेतावनी के बाद सिलीगुड़ी विधायक शंकर घोष ने शुक्रवार सुबह सिलीगुड़ी के विधान मार्केट समेत कई सब्जी मंडियों में आलू और प्याज की कीमतों की जांच की। इस दिन उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद आलू प्याज की कीमत कम हुई या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन बाजार में आलू प्याज खरीदने वालों की संख्या कम हो गई है। हालांकि दुकान में आलू और प्याज मौजूद है, लेकिन इसे खरीदने के लिए खरीदार की भीड़ नहीं है। For queries, call +91 9733 99970. বাজারে এলাম, মুখ্যমন্ত্রী একটি বক্তব্য রেখেছেন, সেই বক্তব্যের প্রভাব কতখানি পড়েছে সেটা জানার জন্য। দুই, মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের পরে কোনো এসটিএফ এর পক্ষ থেকে, স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের পক্ষ থেকে বাজারে বাজারে ঘুরে আলুর দামের খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে কিনা সেটা জানার জন্য। তিন, মুখ্যমন্ত্রী যেহেতু প্রতি 24 ঘন্টায় বক্তব্য পাল্টান, আজকে রেজিস্টার্ড করে গেলাম যে এই বক্তব্য শোনার পরে আলুর দাম কী ছিল আর আগামী 7 দিন পরে কি হবে সেটা দেখার জন্য নিশ্চিতভাবে আসবো। বাজারে আলুর দাম প্রচুর বেড়েছে, তো আজকে দেখে গেলাম মুখ্যমন্ত্রী বলার পরে আলুর দাম কমেছে কিনা। আলুর দাম কমেছে কিনা বলতে পারবো না, কারণ আলু পেঁয়াজ কেনবার লোক কমে গেছে। আমি এতগুলো দোকান ঘুরলাম, আলু পেঁয়াজ খুব কম লোকই কিনছে, আমি জানি না দামের কারণে কিনা। আরেকটা জিনিস দেখলাম যে আলুর মানে সবথেকে বড় বিষয়, আমাদের রাজ্যের আলু প্রায় এখানে নেই। ধূপগুড়ি বাদ দিয়ে কোথাকার আলু নেই। ভুটান, শিলং, পাঞ্জাব এখানকার আলু আছে। তার মানে এই রাজ্যে যে আলু উৎপাদন হয়েছে সেই আলু গেল কোথায়? আর এটা যদি রাজ্যের বাইরে চলে যায় তার জন্য দায়ী কে? মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যোগান আছে, দোকানদাররা বলছেন যোগান নেই। এই যে মাঝখানে তারাই টাকা খাচ্ছে, নিশ্চিতভাবে মুখ্যমন্ত্রীর ভাই ভাতি ছাড়া তো এই রাজ্যে আর কেউ টাকা খায় না, ওরাই খাচ্ছে।